एसीसी की बैठक में मोहसिन नकवी ने मांगी माफी, कहा कि जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। नकवी का मेडल और ट्रॉफी लौटाने से इनकार, बोले कि सूर्य कुमार खुद आकर ले जाएं ट्रॉफी। टीम इंडिया को जीत की बधाई नहीं देने पर मोहसिन नकवी पर भड़के बीसीसीआई मेंबर आशीष शेलार, भारत के कड़े रुख के बाद मोहसिन नकवी ने बधाई दी। एशिया कप फाइनल में हीरो तिलक वर्मा ने कहा कि स्लेजिंग और फालतू हरकतें करके मैच जीतना चाहता था पाकिस्तान। टीम इंडिया ने अपने बेहतरीन खेल से पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया। दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह का आयोजन, पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए, स्मारक टिकट और सिक्का जारी हुआ। शताब्दी समारोह में बोली दत्तात्रेय होस बोले, संघ किसी का विरोध नहीं करता है, समाज के लिए सभी को कर्तव्य निभाना चाहिए। समारोह में बोले पीएम मोदी, संघ का शताब्दी वर्ष देखना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि संघ के हर संगठन का भाव है राष्ट्र प्रथम, संघ की धारा में विरोधाभास नहीं है। पीएम बोले, संघ के विचार भारत की मिट्टी के विचार हैं। पीएम ने कहा, आजादी के बाद संघ को कुचलने का प्रयास हुआ है, गुरुजी हेडगेवार को झूठे केस में फंसाया गया। पीएम मोदी बोले, संघ की यात्रा नदी की तरह है, समाज के हर आयाम को छुआ है। सहारनपुर में कांग्रेस नेता इमरान मसूद हाउस अरेस्ट, आवास के बाहर पुलिस फोर्स तैनात। मसूद ने बरेली जाने का ऐलान किया था। बरेली हिंसा की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ, आरोपी नदीम के मैसेज से भीड़ जमा हुई। हिंसा की पहली रात को नदीम ने ग्रुप में मैसेज भेजा था। तौकीर ने परमिशन न लेने से मिली जानकारी दी थी। नदीम ने मैसेज करके तौकीर की चिट्ठी को फर्जी बताया। बरेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विवादित वीडियो वायरल होने वाला शख्स गिरफ्तार। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। बरेली हिंसा के 2 आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, जहां पर इदरीस और इकबाल के पैर में गोली लगी, 2 तमंचे और एसपी के गनर से लूटी बरामद कर। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप, ताजीम गिरफ्तार। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद ताजीम को गिरफ्तार किया। बरेली हिंसा मामले में अब तक 73 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एसपी सिटी मानुष पारिक के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा की पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हिंसा में शामिल, एक नाबालिग को भी किया गया डिटेन। लखनऊ की जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एक कैदी ने किया हमला। सिर में चोट आने से घायल प्रजापति का इलाज के लिए केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। गायत्री प्रजापति की सफाई ड्यूटी में लगे एक कैदी से हुई थी कहासुनी। विवाद बढ़ने पर कैदी ने सिर पर अलमारी के स्लाइडिंग बोर्ड से वार किया। फिलहाल गायत्री प्रजापति की स्थिति ठीक है। गायत्री प्रजापति ने कैदी से किया विवाद से इनकार, कहा कि ये सब कुछ अचानक से हुआ, हमलावर एक शातिर अपराधी था, मुझे खुशी है कि मेरी जान बच गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति पर हमले की न्यायिक जांच की मांग की है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं, 5.5% पर बरकरार। आरबीआई गवर्नर बोले, जीएसटी घटने से महंगाई में कमी होगी, टैरिफ बढ़ोतरी से निर्यात पर दबाव। पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए 50 पैसे तक बढ़ाए हैं। दिल्ली में 1595 रुपए का हुआ 19 किलो का सिलेंडर। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामला, असम पुलिस ने श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा को किया अरेस्ट। दोनों को सिंगापुर से गुवाहाटी लाया गया। लेह में कर्फ्यू में ढील के बाद राहत अपने कामकाज पर निकल रहे लोग आज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 7 करोड़ 82 लाख मतदाताओं के नाम शामिल। पटना में 1,63,000 से ज्यादा वोटर्स पढ़े। फाइनल लिस्ट में 47 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन से पहले बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने पर जेडीयू का बयान, कहा कि राहुल तेजस्वी की वोट चोरी का दुष्प्रचार उजागर हुआ। बिहार कांग्रेस ने फाइनल वोटर लिस्ट में 21 लाख नाम जोड़े जाने पर जताई चिंता, कहा कि वोट चोरी से जुड़ा मुद्दा खत्म नहीं हुआ। मंत्री नितिन नवीन का विपक्ष पर अटैक, कहा कि आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो गए हैं। राहुल तेजस्वी को बड़ा झटका लगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, वोट चोरी पूरे देश में हुई है, ये केवल बिहार की बात नहीं। करूर हादसे पर टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने तोड़ी चुप्पी, वीडियो संदेश जारी करके बिना किसी का नाम लिए साजिश के तहत हादसे की बात कही, बोले जल्द ही सच सामने आएगा। एक्टर विजय ने सीएम एमके स्टालिन को किया टारगेट, कहा कि मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाए, आप मेरे घर या फिर ऑफिस में आए और मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले। एक्टर विजय के वीडियो संदेश पर तमिलनाडु सरकार का जवाब, करूर में रैली के दौरान हुई भगदड़ के पीछे टीवी के पार्टी की ओर से बढ़ती लापरवाही गई। चेन्नई के नौर इलाके में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। स्टील आर्क गिरने से 9 मजदूरों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर। निर्माण कार्य के दौरान करीब 45 फीट ऊंची स्टील आर्च बीम और पर मौजूद थे 10 मजदूर, बीम से गिरने से यह हादसा हुआ। तमिलनाडु सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सरकार के 2 मंत्रियों ने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा भी किया।
पीएम मोदी ने थर्मल पावर प्लांट हादसे पर दुख जताया। मृतक के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख की मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फायर ब्रिगेड की निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत, 5 घायल। हादसे के दौरान मलबे से 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मामूली रूप से घायल 3 लोगों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेसीबी से स्लैब के मलबे को हटाया गया। एमपी के जबलपुर में बड़ा बस हादसा हो गया। नो एंट्री में घुसी बेकाबू बस दुर्गा पंडाल तक पहुंची, एक शख्स की मौत। बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। हादसे के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, भीड़ ने बस पर किया पथराव। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद पर बड़ा खुलासा। इंस्टीट्यूट की छात्राओं से करता था अश्लील चैट, शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता था। दिल्ली के नरेला में एक शख्स की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। शख्स को घर से घसीटते हुए थाने ले गए। खाने का ऑर्डर कैंसिल करने के बाद डिलीवरी वाले ने बुलाई थी पुलिस। पीड़ित शख्स का आरोप पुलिस वाले एनकाउंटर करने की कर रहे थे। बात पुलिस ने फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में चैन स्नेचर गिरफ्तार। गोली लगने से बदमाश राहुल घायल। दिल्ली एनसीआर में दर्ज है कई मामले। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बहुमंजिला इमारत में लगी आग। फ्लैट में फंसे लोगों को फायर टीम ने बाहर निकाला। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुई। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 बदमाश फरार। बदमाश ने मुठभेड़ में पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। बदमाश के पास से चोरी की बाइक और तमंचा कारतूस भी बरामद। बिजनौर में गुलदार के आतंक का अंत हुआ। वन विभाग के पिंजरे में हुआ कैद। नजीबाबाद के सुहावाला गांव का मामला। 15 दिन में वन विभाग ने 5 गुलदार पकड़े हैं। 2 साल में 36 लोगों को बनाया गया टारगेट। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 4 इंटरस्टेट चोर गिरफ्तार। चोरी का माल, कैश और अवैध हथियार बरामद। स्वाट टीम और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने की बदमाशों की घेराबंदी। चोरों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को लगी गोली। एक बदमाश को मौके से पकड़ा गया। हापुड़ में बीमा क्लेम के लिए एक शख्स की खौफनाक साजिश। 39 लाख के लिए पता की हत्या। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्तों को किया गिरफ्तार। आरोपी ने मां की मौत को सड़क हादसा बताकर के इंश्योरेंस के 80 लाख वसूले हैं। पत्नी की मौत पर 30 लाख रुपए का किया था क्लेम। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िया का आतंक। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति पर किया अटैक, दोनों की मौत। झालावाड़ में नशा तस्कर जाकिर पर एक्शन। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस पर तैनात। पंजाब में जालंधर में गुजरात के खेड़ा में तेज रफ्तार का कहर। हाईवे पर होटल में घुसी बेकाबू कार। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। केरल के इडुक्की में बड़ा हादसा हुआ। होटल के टैंक में सफाई करने के दौरान 3 मजदूर की मौत हो गई। एक को बचाने के चक्कर में तीनों की जान चली गई। यवतमाल में युवक पर लाठी डंडों से हमला। पार्किंग विवाद में दबंगों ने जमकर मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 फरार। केंद्र कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान। दिवाली से पहले मिलेगा 30 दिन का बोनस। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। सूरत को गृह मंत्री हर्ष संघवी की सौगात। जीएसआरटीसी की 40 नई अत्याधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कहा कि बुजुर्ग के लिए मॉडल वृद्धाश्रम बनाए जाए। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान। बाढ़ से प्रदेश में जानमाल का हुआ नुकसान। प्रभावित लोगों के खाते में 4 करोड़ 72 लाख रुपए किए गए ट्रांसफर। अभिनेता सोनू सूद ने बाढ़ प्रभावित गाँव का किया दौरा। पीड़ित लोगों से मुलाकात की, राहत सामग्री बांटी। यूपी के वाराणसी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश। शहर में कई इलाकों में जल जमाव। भारी बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बिगड़ते हालात। शहर के कई इलाकों में सड़क पर पानी भर गया। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। आईएएस विकासशील बने छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव। 1994 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर ने महानी भवन में कार्यभार संभाला। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास। बालोद जिला बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। नवरात्रि का आज 9वां दिन है। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिरात्रि की आज हो रही है पूजा अर्चना। नवमी पर सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन। छोटी छोटी बच्चियों के सीएम ने पैर धोए, कन्या भोजन भी कराया। शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन आज शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन। यूपी के देवरिया में पूजा पंडाल में मेरठ नीला ड्रम मर्डर की थीम पर बनाई गई तस्वीर। आयोजक के मुताबिक लोगों को जागरूक करने के लिए ये तस्वीर बनाई गई। अयोध्या में नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रशासन अलर्ट पर। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। महानवमी पर वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भीड़। माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। राजस्थान के भिवर में नवरात्रि की पूजा शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने कन्या पूजन करके आशीर्वाद लिया। उज्जैन में गरबा पंडाल में पहुंचे सीएम मोहन यादव। महिलाओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने गरबा महोत्सव में बजाए डमरू। लोगों को दिखा जोश और उत्साह। एमपी के भोपाल में त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन अलर्ट पर है। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स का किया गया तैनात। मुंबई में गरबा पंडाल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। मां दुर्गा का पूजा करके आशीर्वाद लिया। लोगों का हाथ उठाकर अभिवादन किया। महाराष्ट्र के पुणे में नवरात्रि का जश्न मना रहे लोग गरबा में गाने की धुन पर झूमते रहे।